नमस्कार दोस्तों। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं नथिंग CMF फ़ोन 1 का। काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर कुछ यूनिक वीडियो बनाइए और बताइए इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, क्या चीज़ आप कहेंगे इस फ़ोन को, क्या बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मेरी रिकमेंडेशन क्या है इसके लिए। तो देखिए, ऐसे वीडियोस बनाने के लिए ना बहुत एफर्ट लगते हैं, क्योंकि आपको थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ पढ़ने पड़ते हैं, समझना पड़ता है कि यूज़र्स जिन्होंने एक्चुअल में उसको बाय किया है उनको क्या फेस हुआ है। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि किसी यूट्यूबर ने उस फ़ोन को, जैसे मैंने अगर इस फ़ोन को बाय कर लिया तो मेरे फ़ोन के साथ वो इशू हुआ होगा। हो सकता है कि उन्होंने बल्क में फ़ोन बनाए और बैच वाइज 10-15 बैच बनाए, 15-20 बैच बनाए, तो किसी एक बैच में वो इश्यूज़ आए हैं। और उन इश्यूज़ को क्या कंपनी ने एड्रेस किया कि नहीं किया, उनके ऊपर ही बात करेंगे हम। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, और द प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रो कॉन्स तो 11-12 पॉइंट्स है, जिसमें कौन से लिखे हुए हैं। और प्रोज में शायद 4-5 पॉइंट हैं केवल बाकी सब नेगेटिव हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस फ़ोन के बारे में कि ये फ़ोन कैसा है, किस यूज़र बेस को ये टारगेट करना चाह रहे थे, क्योंकि 3 महीने हुए हैं इसको लॉन्च हुए केवल अभी। और कैसा फ़ोन है, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ इसे कि नहीं करता हूँ, इन सब के ऊपर हम धीरे धीरे करके बात करते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है, इस फ़ोन में आपको क्या क्या मिलता है इन द बॉक्स। ठीक है। हैंडसेट मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और कोई ऑप्शन नहीं है, फ़ोन बेच रहे हैं तो फ़ोन तो देंगे। फिर टाइप सी टू टाइप सी आपको केबल मिल जाएगी। ठीक है। उसके साथ आपको मिलेगा सिम ट्रे इजेक्टर। ठीक। फिर सेफ्टी इन्फॉर्मेशन वारंटी कार्ड। अपने फ़ोन में चार्जर नहीं देते, तो स्लॉट है, ऐसा नहीं है कि आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ऐसा ऑप्शन नहीं है। आप 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड या 2 सिम लगा सकते हो, दैट्स इट। एमुलेट डिस्प्ले है 6.67 इंच की, अच्छी है, इम्प्रेसिव है। इसके जो बेजल्स बेजल्स है ना, साइड बाई साइड, ठीक है, वो इक्वली दिए गए हैं चारों तरफ से, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्योंकि ये एक चीज़ है जो मुझे सारे फ़ोन की तरफ से चाहिए, कि आपका जो बेजल्स हो ना वो सारी तरफ इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं नहीं चिन में ज़्यादा है, ऊपर कम है, ऐसे करके नहीं होना चाहिए, सब जगह बराबर होना चाहिए यार। वो चीज़ पता नहीं क्यों नहीं करते हैं कंपनी वाले। इसमें जो कैमरा मॉड्यूल है, ये मेरा कौन में आता है, वैसे बाद में बताऊंगा। पीछे इन्होंने 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल दे रखा है, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल दे रखा है। बैटरी 5000 mAh है, और प्रोसेसर जो है डायमेंसिटी 7300 5G प्रोसेसर है मीडिया टेक का। सो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप इसमें देख सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं कि वीडियो रेजोल्यूशन कहाँ कहाँ कितने कितने का दे रखा है, वो सारी चीज़ें हो गई। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी उन्होंने चीज़ें दे रखी हैं ऑलरेडी, कि इसमें कौन कौन से सेंसर्स काम करते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को आप जाके पढ़ सकते हो। इसमें मेन चीज़ जो है वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है अपग्रेड्स। ठीक है। 2 years ऑफ OS अपडेट्स हैं और 3 years ऑफ सिक्योरिटी पैच है। अब बात करते हैं इसके प्रोस और कॉन्स की। मैं कौन से स्टार्ट करता हूँ, इसकी बुराइयों से, बाद में अच्छाइयाँ बोलूँगा। जैसे वीडियो जब एंड करूँगा तो आप लोग अच्छाइयाँ गिन सकते हो उसकी। ठीक है। मतलब सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो, क्योंकि अब काफ़ी लोग को बुरा लगने वाला है, क्योंकि इसके अगर मैं देख कितने लोगों ने खरीदा इस फ़ोन को, बहुत लोगों ने खरीदा यार। 11,015 रेटिंग दी है, ये छोटी मोटी रेटिंग नहीं होती है। 11,015 रेटिंग दी गई है, 4.4 स्टार मिला है इसे। वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन मैं बोलूँगा कि एज़ पर रिव्यू ऑन द फ्लिपकार्ट। ठीक है, क्योंकि 4.5 के आसपास अगर स्टार रेटिंग है और 10,000 के ऊपर रिव्यूज़ मिले इसे, तो काफ़ी लोगों ने खरीदा इसे। अब बात करते हैं इसमें इश्यूज़ क्या क्या हैं, और ये 4.4 स्टार वाले हैं कौन आउट ऑफ 5, और 0.6 स्टार जो कम हुआ है वो कौन है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को इन्होंने टारगेट जिनको किया उनको सेटिस्फाइड मिला है, लेकिन किनको नहीं मिला उनके ऊपर बात करते हैं, और ये फिर पता चलेगा आपको किनके लिए यूज़ केस नहीं है ये फ़ोन, वो भी इसमें आंसर्ड हो जाएगा। तो कौन से बात करते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है। देखिए, पहली चीज़ जो इनका गिमिक है वो है बैक साइड। आपने देखा होगा इनके बैक साइड में पैनल्स हैं वो रिप्लेसेबल है, आप लोग चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मुझे नहीं पता मतलब कौन करेगा, शायद 4.4 स्टार वाले लोग को वो चीज़ पसंद आ रही है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियंस है, हो सकता है शायद आप लोग इसे
अलॉन्ग विथ काफ़ी लोगों को पसंद ना आए। तो मैं जो भी चीज़ कह रहा हूँ वो मुझे ऐसा लग रहा है, और जो यूज़र्स ने निगेटिव रिव्यूज़ दिए उनके थ्रू बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो बैक साइड की ओर पहले मैं बात करना चाहता हूँ। बैक साइड पैनल जो इन्होंने दिया है वो इन द बॉक्स नहीं है, ठीक है। आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे, वो भी कितने रुपए देके, 1000 रुपीज़, 999 टू बी प्रिसाइज। अगर 999 देके आप कोई एक पीछे का बैक कवर खरीदो, वो भी प्लास्टिक वाला, तो आप समझ रहे हो कि किसी ने 14,000, 14,000, 15,000 का फ़ोन खरीदा है, और सेल में ये शायद 10-11 हज़ार का, 11 हज़ार के आसपास मिल रहा था बीबीडी सेल में, उन सब में कोई 1,000 रुपये दे के पीछे का प्लास्टिक पैनल खरीदेगा? इज इट रियली वर्थ इट? डोंट नो, मतलब मैं होता तो नहीं खरीदता, लेकिन अगर मैं उस रेंज में फ़ोन खरीद रहा हूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं बैक पैनल कभी खरीदूंगा। ये उनको एज अ एसेसरी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन के साथ देनी चाहिए तो शायद थोड़ा अच्छा होता, लेकिन वो चाह रहे थे कि अलग से लोग खरीदें इसको। तो ऐसा, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे, ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं होता शायद इसको नहीं खरीदता कभी भी। और ये केवल दिखावटी नहीं होता कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, वो सीन है। जो एक बार बैक पैनल यूज़ करता है उसको चेंज बहुत ही मुश्किल से करता है। 1,000 रुपये कौन देगा अपने बैक पैनल चेंज करने का यार? जियो 999 रुपये में यार 4G फ़ोन दे रहा है, कौन 1,000 रुपये का बैक पैनल लेके आएगा, वो भी स्क्रू से खोले और फिर पीछे लगाए स्क्रू से? उसको अच्छा लगेगा 15,000 के फ़ोन में, नया फ़ोन बन गया, पता नहीं, मतलब ठीक है, ओके। नई चीज़ है, यूनिक है, काफ़ी लोग को अच्छा लगेगा, काफ़ी लोग को नहीं, मतलब मैं उनमें से हूँ जिनको अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़। इस रेंज में 15 से 20 हज़ार के रेंज में इन्होंने फ़ोन लॉन्च किया। स्टार्टिंग में इन्होंने स्टीरियो स्पीकर नहीं दिए, मोनो स्पीकर दिया, वो भी अगर आप हाई वॉल्यूम में सुनते हैं तो काफ़ी लोग का रिव्यू है कि वो फटते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। अगर हो सकता तो मोनो स्पीकर देना चाहिए, स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए, जिससे थोड़ा सा आपका साउंड क्वालिटी अच्छा होता। क्योंकि इस रेंज में जो फ़ोन खरीदता है वो मोस्टली कंटेंट वॉचिंग देखता है, ठीक है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस रेंज में आप फ़ोन खरीदो तो आप हो सकता है गेमिंग उतना ना खेलो आप, लेकिन कंटेंट वॉच करोगे, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, किसी पे भी देख रहे हो, लेकिन कंटेंट वॉच करोगे आप, ठीक है। यूट्यूब पे मेनली करोगे। लेकिन अगर आपका स्पीकर उतना अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, तो आप इरिटेट हो जाओगे, आपको फिर अलग से एक इन्हीं का ही गिमिक वाला खरीदना पड़ेगा, CMF का या जिसका भी खरीद लो आप लोग, जो नॉइस का खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, खरीदना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये दूसरा इशू था मुझे लग रहा है, कि स्पीकर उतने अच्छे नहीं जितने होने चाहिए। बॉक्स के अंदर इन्होंने चार्जर नहीं दिया आपका। अगर आप एक बजट सेगमेंट में फ़ोन लॉन्च कर रहे हो, आपको एटलीस्ट चार्जर देना चाहिए, ठीक है। 33 वॉट ही सपोर्ट करता है, लेकिन आप फ़ोन के अंदर 15 वॉट का ही चार्जर रख दो। यूज़र को 15,000 लगाने के बाद फिर 1,000 रुपये का वो, या 1,500 रुपये का जो भी आप चार्जर प्राइस दे रहे हो, उस रेंज में जाके चार्जर खरीदना पड़ेगा यार। ये चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है कि आप एक एसेसरीज भी अलग से खरीदे इंसान, जैसे आपका बैक पैनल्स हो गई, ये सब चीज़ें, और आपने बैक कवर भी नहीं दिया उसमें, ठीक है। ये मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ चार्जर के साथ ही, बैक कवर भी नहीं दिया आपने। बजट फ़ोन में आप देखते हो कि काफ़ी लोग बैक कवर्स देते हैं, चाहे वो प्लास्टिक वाले हों जो काफ़ी टाइम के साथ पीले पड़ जाते हैं, लेकिन वो देते हैं एटलीस्ट, जिससे कि आप रखने से स्क्रैच ना खाए। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि फ़ोन को रख रहे हैं तो उनके कैमरे लेंसेज पे स्क्रैच आ रही हैं, कि वो बम्पर से बाहर निकला हुआ है। तो वो चीज़ इश्यूज हैं जो हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये यार, बजट सेगमेंट में अगर फ़ोन अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये 2-3 चीज़ें आपको देनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। सैमसंग, एप्पल नहीं देता, उनकी बात अलग है, वो ऐसा उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं मानता हूँ वो भी गलत कर रहा है। एप्पल तो पहली बात इस बजट में लॉन्च ही नहीं करता है, सैमसंग लॉन्च करता है M सीरीज़ को, वो भी नहीं देता, वो भी गलत करता है। लेकिन इनसे मैं उम्मीद कर रहा था, इन्होंने काफ़ी चीज़ें सही की हैं। इन्होंने नहीं देना चार्जर, मतलब मेरे हिसाब से गलत है। ये 3 चीज़ें हो गई जो मैंने अभी तक इनका निगेटिव बताया। अब बात करते हैं इनके चौथे निगेटिव की। ये शायद इनके आने वाले UI या OS, जो भी ये बेसिकली एंड्रॉयड के ऊपर अपना रैपर चढ़ा के OS बेच रहे हैं, उसमें शायद ये सही कर दें, जो कि ये गैलरी का ऐप नहीं है इनके में, वो शायद टाइम के साथ ही ला सकते हैं, और शायद नए अपडेट्स जो भी आएगा उसमें वो ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक शायद इनसे मिस हुआ है, गैलरी ऐप आपको अलग से लाना पड़ेगा, या फिर जो भी सीन है इनको एक ऐप देना पड़ेगा। अभी नहीं दे रही है, वो चीज़ गलत है। काफ़ी लोग को मतलब इरिटेशन होती है कि यार एंड्रॉयड में गैलरी ऐप नहीं है, मैं गैलरी कहाँ से ढूंढूँ, तो उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से, कोई भी थर्ड पार्टी या गूगल का ही गैलरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो अभी नहीं है उसमें।
अब बात करते हैं इसके मेन चीज़ पे। देखिए 15,000 के अंडर आप उतना उम्मीद नहीं करते हो कि आपको बहुत अच्छा कैमरा सेटअप मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इनके ही को फाउंडर हैं जो भी हैं, इन्होंने खुद बोला था कि 21st सेंचुरी में 2 मेगापिक्सल कैमरा देना स्कैम करने जैसा है। और वो खुद अपने CMF के फ़ोन में 3 साल 2024 में खुद वो ले आए। 2021 में खुद बोला, 2024 में खुद ले आए कि हाँ यार मैं भी 2 मेगापिक्सल का ऊपर के कैमरा दे देता हूँ। तो उनका ये जो ट्विटर वाला था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया कि उन्होंने खुद के ही साथ खुद के पैर में हथौड़ा मार दी वाला सीन हो गया। तो वो चीज़ है। कैमरे में 2-3 इश्यूज और हैं, जैसे कि इनके में OIS नहीं है, ऑब्जेक्ट इमेज स्टेबलाइजर नहीं है, फिर आपका अल्ट्रा वाइड नहीं है। आपने 2 मेगापिक्सल दे दिया, आपको अल्ट्रा वाइड के लिए 8 मेगापिक्सल दे देते, ज़्यादा बेटर ऑप्शन था, वो भी नहीं दिया आपने। फिर साथ में क्या है कि जब आप फोटो खींचो इसमें काफ़ी देर तक प्रोसेसिंग होने लगती है। तो कैमरे से लोग इरिटेट हो रहे हैं कि अब बताइए कोई बंदा एक फ़ोटो खींच रहा है, फ़ोटो खींचने के बाद जैसे हटा रहा है वहाँ नीचे लिख के आ रहा है प्रोसेसिंग, घूमे पड़ा है। वो चीज़ इरिटेट करती है यूज़र्स को। और फिर उसके बाद आप प्रोसेसिंग करके जैसे भी फ़ोटो लाएं वो आप अपने प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं या साथ में आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, बैक एंड में आप उस वाइट टोन दे रहे हो, रेड टोन दे रहे हो, येलो टोन दे रहे हो, जो भी देना चाह रहे हो, हाई कॉन्ट्रैक्ट्स में फ़ोटोज़ निकाल रहे हो, अच्छी चीज़ है, आप ट्राई कर रहे हो फोटोज़ को और अच्छा करने का। लेकिन वो चीज़ करने के लिए आप प्रोसेसिंग इतना लंबा दिखा रहे हो कि बंदा इरिटेट हो जाए, 3-4 सेकंड लग रहे हैं, तो वो गुस्सा आती है किसी को भी। वो एक चीज़ है जो शायद इनको टाइम के साथ इसको सही करना चाहिए, और शायद उन्होंने शायद पहले से काम टाइम को थोड़ा कम किया है। सो देखते हैं वो कब तक और से उसको सही करते हैं। ये प्रोसेसिंग लिख के तो नहीं आना चाहिए कम से कम, पता नहीं क्यों आ रहा है। फिर इसके बाद बात करते हैं, ये शायद पता नहीं मतलब ऐसा क्यों आजकल काफ़ी कंपनीज कर रही हैं। ये वीवो भी कर रही है, यही CMF भी कर रही है, जितनी भी चाइनीज़ ब्रांड है शायद ऐसा ही कर रहे हैं, या सारे तो नहीं कर रहे, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। उसका आंसर है ये OS अपडेट्स केवल 2 दे रहे हैं। मतलब मेजर अपडेट्स जो है इनके 2 ही आते हैं। मतलब ये आपको फ़ोन सीधे बोल रहे हैं भैया अगले 2 साल में चेंज करो, वो भी 2 साल नहीं 1.5 साल में। क्योंकि 2000 एंड्रॉयड 14 पे इन्होंने 3 महीने पहले लॉन्च किया, 15 अक्टूबर को, मतलब 2.5 महीने बाद 15 अक्टूबर को एंड्रॉयड 15 आ गया है। मतलब 1-2 महीने बाद इनका एंड्रॉयड 15 भी आ जाएगा। तो मतलब आपके पिछले 4-5 महीने में ही एक OS अपडेट गया। समझ रहे हो आप मेरी बात? 2 साल का जो अपडेट था वो एक्चुअली में बचा कितना, 1.5 साल से भी कम। आपके सामने आंसर है, एंड्रॉयड 15 एंड्रॉयड 16, दैट्स इट। फिर 1 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट दे देंगे। तो ये मेरे हिसाब से स्कैम टाइप की चीज़ है कि आप फ़ोन को लॉन्च करो इतना लेट जब एंड्रॉयड 15 आने वाला था। ठीक है, ऐसे टाइम पे आपको या तो ये कहना चाहिए था कि मैं आपको इस ईयर के एंड के बाद 2024 के बाद 25-26 तक OS अपडेट दूंगा। तो आपको समझ में आता कि 26 के एंड तक देंगे तो हमें iOS 17-18 मिल सकता है, 18 मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं खेल रहे वो लोग, मतलब मज़े ले रहे हैं। तो गिमिक्स चल रहे हैं, गिमिक्स। ये सब फेकू वाली चीज़ नहीं होती कि जो भी ऑडियंस है उनको फंसाने वाले काम है, वो हैं कि बैक पैनल चेंज कर सकते हो आप लोग, दिखावटी चीज़ें नहीं होती, वो हो रहा है। 2 साल के मेजर अपडेट्स, 1 साल का तो ख़त्म ही हो गया, अब दूसरा आ भी गया, 15 अक्टूबर को लॉन्च हो चुका है, गूगल ने लॉन्च ही कर दिया अपने फ़ोन में। पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं, इतना लेट फ़ोन लॉन्च करने से क्या फ़ायदा कि आपका एंड्रॉयड OS अपडेट मेजर अपडेट 3 ही महीने में ख़त्म हो जाए, 3 के 2.5 महीने में। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इस फ़ोन में काफ़ी सारे बग्स आ रहे हैं। जैसे एक मैं ये दिखा रहा हूँ आपको साथ में वीडियो जो भी आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि अनवांटेड टच आ रहे हैं। ठीक है, बंदा ट्राई कर रहा है खोलने का लेकिन खुलता नहीं, थोड़ी देर बाद अपने आप कुछ भी क्लिक होके खुल जाता है। ये इश्यूज़ आ रहे हैं। ये इश्यूज़ मैं ये मेजर इश्यूज़ नहीं कहूँगा क्योंकि ये OS या बोल दीजिए आपकी एक अपडेट्स के साथ फिक्स हो सकता है, उसको आप फिक्स कर सकते हैं। अगर ये जब तक इसको नहीं फिक्स करते तो ये एक इशू है और ये कुछ लोग को इरिटेट करता है, और वो इनको जो 4.4 की रेटिंग है ना वहाँ तक लेके आया। काफ़ी लोगों ने ये इश्यूज़ रेस किए वहाँ पे कि भैया ये हैंग करता है फ़ोन, क्योंकि उनके लिए तो हैंग ही हो गया फ़ोन, अनवांटेड टच हो गया तो वो चीज़ हो गया। और कई बार कई लोगों के लिए क्या हो रहा है कि वो टच कर रहा है तो रीस्टार्ट हो जाता है फ़ोन। तो ये सब चीज़ें इश्यूज़ आ रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा 8वां पॉइंट, वो है कनेक्टिविटी। ये कनेक्टिविटी जो पॉइंट है ये 9वें पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, वो है हीटिंग इश्यूज़। हीटिंग इश्यूज़ में क्या हो रहा है इनके साथ ना कि ये जब फ़ोन हीट करता है तो इनका ब्लूटूथ काम करना मोस्टली काम करना बंद कर देता है।
सेकंड, आपका वाईफाई काम करना बंद कर देता है, और कनेक्टिविटी इश्यूज आने लगते हैं, और साथ में आपका फ़ोन इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि आपको ये शो करता है, फ़ोन इज़ ओवर हीटेड। तब गजब का, मतलब ये तो मैंने पहली बार देखा कि किसी फ़ोन में ऐसा भी आ सकता है। मैंने ये नहीं देखा था, ये मैंने पहली बार इस फ़ोन में देखा है कि ओवर हीट हो गया, इस वजह से फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया, और उस पर लिख के आ रहा है टेम्परेचर इज़ टू हाई। आपका फ़ोन इतना भी नहीं झेल पा रहा है। अब ये किस कंडीशन में किया गया उस यूज़र के थ्रू, ये नहीं पता मुझे कि वो राजस्थान के टेम्परेचर के बीचों बीच खड़ा होके कर रहा था कि नहीं कर रहा था, या वो कश्मीर में बैठ के कर रहा था, लेकिन उसको ये इशू आया है। चाहे वो चार्जिंग में गेम खेल रहा था या कुछ भी कर रहा था, किसी समय पे उसको ये इशू आया है, जो कि गलत है, आना नहीं चाहिए किसी भी रीज़न से, क्योंकि आपका फ़ोन हर तरह से कैपेबल होना चाहिए। ये एक इशू है जो मुझे लग रहा है कि इनको फिक्स करना चाहिए, कि अगर वो गेम भी खेल रहा है तो बैकग्राउंड ऐप्स को रिफ्रेश करने या ऑफ करने का ऑप्शन दो, जिससे कि यानी गेमिंग मोड ऑन कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो उस चीज़ को ऑप्शन देना चाहिए, नहीं कि बैकग्राउंड को ही ख़त्म कर दो, कि ऐप्स जितने वो सब खत्म हो सके, जो जिस पे तुम काम कर रहे हो हैवी टास्क है तो उसको फोकस करके कर सके। ऐसा ऑप्शन देना चाहिए जिससे कि ये हीटिंग इशू इतना ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है अभी, तो नो डाउट इश्यूज आएंगे। देखिए, इस इसको मैं निगेटिव तो नहीं बोलूँगा, ये डिपेंड करता है, लेकिन मैं निगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े हैं। वो निगेटिव क्या है कि प्लास्टिक बैक दी है और फ्रेम भी प्लास्टिक का है। उससे क्या होता है ना कि आपके फ़ोन में स्क्रैचेस काफ़ी आते हैं, फ़ोन गिरता है तो क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात अलग है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको स्क्रू को खोल के दोबारा से लगा सकते हो। टाइम के साथ अगर आप बार बार स्क्रू खोलोगे, नॉर्मल सी बात है, आपने कई सारी मशीन्स में भी देखा होगा, बचपन से पढ़ रहे होगे, स्क्रू ढीले होंगे, उसके सांचे खराब होंगे, तो वो पीछे का बैक हिलना भी स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है 3-4 महीने 5 महीने, अभी स्टार्टिंग लॉन्च हुआ है तो किसी को इशू नहीं आ रहे हो। टाइम के साथ 1 साल 1.5 साल बाद जब रिव्यूज़ देखोगे अब 1 साल बाद, तो ये इश्यूज़ आएंगे कि बैक पैनल मेरा हल्का हल्का हिलता है। ये इश्यूज़ काफ़ी लोग का आप देखोगे, क्योंकि जिसमें भी स्क्रू ऐसे दिए होते हैं बाहर से टाइट करने वाले, उसमें ये इशू आना ही आना है। ये केवल गिमिक है दिखाने वाला। देखते हैं, होप सो मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा इशू आएगा कन्फर्म है। अगर कभी भी ये पेशकश पूछकश लगे हुए हैं तो ये इशू आना ही है। देखते हैं कब तक इशू है। अगर ये इशू फ्यूचर में आता है किसी को, तो मुझे इसका सोल्यूशन अभी लगता है कि एक सोल्यूशन है इसका, वो है कि आप बैक कवर लगा लो, जिससे वो फ्रेम खुद में ही एक आपने एक अलग से एक सांचा लिया बैक कवर टाइप का, उसको सांचा मान लीजिए, वो पीछे से चिपका दिया, तो ऑटोमेटिक वो हिलना बंद हो गया, फ़ोन पूरा फ़ोन ही एक तरह से बंद हो गया हिलना। तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर ये फ्यूचर में इशू आता तो इसका सोल्यूशन ये मुझे लगता है एक है कि बैक कवर लगा दोगे तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा। ये यार इशू मैं इनका बोलूँ या कम मीडिया टेक का, मतलब मैं लेकिन इनके साथ ही लिख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने उस गिमिक को खेला है। आपको पता है कि इन्होंने अपने मीडिया टेक डायमेंसिटी 7300 दिया है, तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस कहे कि 7300 है तो 7200 से तो बेटर होगा। ये आपके सामने लिखा हुआ है, 7200 से ये बेटर नहीं है 7300। ये एक्चुअल में क्लॉक्ड हुआ है 7050, जो इनका डायमेंसिटी प्रोसेसर था उसको थोड़ा सा क्लॉक करके अच्छा सा करके उसी के ऊपर ही थोड़ा रिफाइन करके इन्होंने बना दिया है, ट्विक करके 7300, जो कि 7200 से अच्छा नहीं। आप समझ सकते हो कि ये मीडिया टेक वाले भी हमारे साथ गेमिक खेल रहे हैं, और चाह के हमारे साथ प्रिय CMF वाले, नथिंग वाले भी हमारे साथ ये गेम खेल रहे हैं। ये एक इशू है। अब ये आप लोग का मान मीन्स देख सकते हो कि ये आपको पसंद आ रही है ये चीज़ कि नहीं आ रही। मुझे पर्सनली लगता है कि यार ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे बेटर तो 7200 दे देते, ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, वो ज़्यादा अच्छा बेटर ऑप्शन है, लेकिन वो शायद महंगा पड़ता है इसलिए नहीं दे पाए वो लोग। लेट इट बी। ये मेरे कुछ निगेटिव पॉइंट्स थे, तो मैंने सारे जितने भी थे निगेटिव मैंने बता दिए आपको। अब बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव्स पे। पहला पॉजिटिव है, ये यूनिक डिज़ाइन है थोड़ा सा, ठीक है। डिज़ाइन कुछ लोगों को पसंद आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, और थोड़ा कुछ किसी कंपनी ने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। इसी प्रोस्पेक्टिव को, प्लास्टिक पैनल को मैंने निगेटिव में भी रखा है, और इसको मैं एक तरह से डिज़ाइन को पॉजिटिव में रख रहा हूँ कि ये डिज़ाइन केवल और केवल इनके बैक के साइड नहीं है, इन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है, क्योंकि OS में भी इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने काफ़ी अच्छा OS बनाया जो कि नया डिज़ाइन टाइप का, जैसे फ्रंट OS, One UI, ये सब थोड़े कलरफुल और काफ़ी मतलब सिमिलर टाइप के ही लगते हैं आपको। सारे ऐप्स सब कुछ सेम ही लगता है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अलग लग रहा हो, लेकिन इसमें बिल्कुल यूनिक लगता है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब थोड़ा ब्लैक एंड वाइट, मतलब कुछ नया करने की कोशिश की है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि किसी कोई कंपनी एफर्ट दे रही है इस चीज़ पे।
सेकंड है, देखिए इनका ओलेड डिस्प्ले 6.7 इंच का डिस्प्ले अच्छी है, एमुलेट डिस्प्ले है और अच्छी है, मतलब नो इशू है। इसके जो बेजल्स हैं वो काफ़ी लोगों को पसंद आए, कंटेंट वॉचिंग के लिए ठीक है क्योंकि बेजल्स सारे तरफ से बराबर है। ओके, स्पीकर अच्छे नहीं है तो आपको हेडफोन लगा के देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ डिस्प्ले अच्छी है, स्पीकर उतने अच्छे नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। 120 हर्ट्स है, तो गेमिंग के लिए और बोल सकते हो स्मूथनेस के लिए अच्छा है। गेमिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी इस प्रोसेसर पे क्योंकि हीट करेगा फ़ोन, ठीक है, तो गेमिंग के लिए फ़ोन नहीं बना हुआ है। इस फ़ोन में देखिए नथिंग ओएस यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो आपको बॉटवेयर्स नहीं मिलते, कोई भी फालतू के ऐप नहीं मिलते फर्जी के, ठीक है, गैलरी भी नहीं मिलेगी आपको वो बात अलग है, लेकिन आप मतलब फालतू के ऐप नहीं मिलेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और क्लीन सॉफ्टवेयर का आपको यूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए कभी आप फ़ोन के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आपका जो मेन चीज़ रहती है वो रहती है फर्स्ट टच, जब करते हो फ़ोन को, ओएस यूज़ करते हो। वो उन्होंने भले एंड्रॉयड के ऊपर रैपर लगा के अपना नथिंग ओएस बनाया है, लेकिन आपको पसंद आएगा वो चीज़, नो डाउट अच्छा लगेगा फ़ोन की। आप जब उसको यूज़ करोगे तो आपको लगेगा यार ये अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ भी कहो फ़ोन तो कुछ तो मतलब है अलग, वो चीज़ है, वो आपको फील होगी। हो सकता है 3-4 साल तक ऐसा रहेगा माहौल कि ये ऐसा ओएस नया है, अच्छा लगेगा। और काफ़ी सारी कंपनीज को कॉपी किया है, ठीक है, नो डाउट काफ़ी सारी कंपनीज ने इसको डार्क मोड वो सब चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की है, तो मुझे अच्छा लगा उसके लिए। और इसमें देखिए पॉजिटिव्स में बोलूँ तो मुझे यही कुछ पॉजिटिव्स लगे हैं, निगेटिव्स काफ़ी हैं इस फ़ोन के। अब मैं रिकमेंड किसको करूँगा, ये फ़ोन यार उनके लिए नहीं है जो गेमिंग खेलना चाहते हैं, मैं पहले बोलता हूँ गेमिंग वालों के लिए फ़ोन नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ़ोन हीट करता है। और अगर आप नॉर्मल गेम खेलते हो ओके, अगर आप रील सरकाते हो या कुछ भी करते हो तो नॉर्मल यूज़ के लिए आपका चल सकता है, लेकिन स्पीकर उतने अच्छे नहीं है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में स्पीकर चला रहे हो तो देख लो, मतलब आपके लिए सही चल रहा है, दिक्कत नहीं हो रही तो आप चला सकते हो, रील सरका सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको कोई ओएस का, देखिए ओएस आप तब यूज़ करोगे जब उसकी एप्लीकेशन रन करेगी। आप यार ओएस से बोर हो जाओगे क्या, ओएस को सरकाते रहोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। आपको चाहिए होगा फ़ोन जिससे आप लॉन्ग टर्म तक फ़ोन को यूज़ कर सको और यूज टू हो सको। अब फ़ोन में स्पीकर उतना अच्छा नहीं है, ठीक है डिसेंट है, उतना भी बहुत एबव एवरेज नहीं है, बिलो एवरेज ही बोलूँगा उसे, मोनो स्पीकर दे रखा है उन्होंने। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए आपको अलग से ईयरफोन चाहिए होगा, इसका स्पीकर बहुत अच्छा नहीं है। इसमें ब्राइटनेस का एक थोड़ा झोल दिया गया जो 200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो आपको पता होगा पीक ब्राइटनेस का मतलब क्या है कि अगर एक आपका पिक्सल भी 2000 निट्स को टच कर लिया तो वो पीक बोल देते हैं उसे, तो वो चीज़ एक गिमिक है, उसको आप उतना ध्यान ना दें। बाकी ये फ़ोन किन के लिए है, देखिए जिनको बॉटवेयर ज़्यादा पसंद नहीं है और डे टू डे यूज़ करना, नॉर्मल यूज़ करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, उनके लिए है। और जो हर 2 साल 1.5 साल में फ़ोन एक्सचेंज करते रहते हैं, उनके लिए कि एक नया यूआई और ये चीज़ें आपको एक टच करने का मौका मिलेगा, कि एक नई चीज़ सीखने का या टेक्नोलॉजी को टच करने का, कि ओएस कितना अलग बना है, सब कुछ ये चीज़ों को टच करने का मौका मिलेगा, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि बहुत यूनिकनेस आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हीट होता है फ़ोन, तो हीट होने के बाद ऑटोमेटिक इस फ़ोन में आपके नेटवर्क इश्यूज आने लगते हैं, वाईफाई डिस्कनेक्ट होगा, कई बार ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट होने लगेगा, सिग्नल अप एंड डाउन होने लगेंगे हीट पे। तो आप इसको गेमिंग के लिए तो मत ही लेना किसी भी तरीके से, गेमिंग या हैवी यूज़ के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए ले सकते हो और एज अपना सेकेंडरी फ़ोन रख सकते हो, जिसमें फ़ोन से बात कर रहे हो, नॉर्मल कर रहे हो, जिस पर ज़्यादा हैवी टास्क नहीं कर रहे हो, और आपको एक नया यूआई का एक्सपीरियंस मिलेगा। ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है। अब इस कैटेगरी में जो आता है वो इस फ़ोन को बाय कर सकता है। तो जैसे कि इस कैटेगरी में कौन कौन आता है मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आप लोग के मम्मी पापा ये फ़ोन लेना चाहते हैं, उनके लिए बाय मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि मम्मी पापा आपके फ़ोन मोस्टली ईयरफोन्स लगा के नहीं देखेंगे। उनको फ़ोन चाहिए जिस पे वो स्पीकर से ही चीज़ें सुन सकें, यूट्यूब भी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं वो लोग, या जियो टीवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वो स्पीकर से ही देखते हैं, कान में ईयरफोन लगा के नहीं देखेंगे घर पे। और कई लोगों को कान के इश्यूज़ भी होते हैं, तो वो भी चीज़ है कि आप पापा मम्मी को अगर इशू नहीं भी है, 50-60 साल के हैं वो, तो उनके कान में ईयरफोन लगवाइए मत इसके चक्कर में, ठीक है। सो एक ये चीज़ है जो मैं रिकमेंड करूँगा। ये फ़ोन अगर आप लोग नॉर्मल यूज़र हो, मैंने बताया अभी कि कोई मीन्स आपको एक नया ओएस टच करने का मौका मिल रहा है, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा फ़ोन है। बाकी ये फ़ोन बहुत अच्छा नहीं कि आप कैमरे के लिए इसके लिए जा सकते हो,
स्पेशली इस फ़ोन में कुछ नया नहीं है, कंसंट्रेट केवल और केवल ओएस है और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कैमरा बहुत अच्छा है, नहीं, उतना अच्छा नहीं है कैमरा। हीटिंग इश्यूज हैं इसके अंदर, गेमिंग फ़ोन है, प्लास्टिक बॉडी सब कुछ, तो फील एंड मीन्स आपको यूनिकनेस लगेगी अलग सी कि यार नई चीज़ है कुछ, बस वही नई चीज़ जब तक है तब तक ये फ़ोन है। उसके बाद फ़ोन आपको पसंद नहीं आएगा कि यार अब बोर हो जाओगे उसके अंदर, जब एक दिन दो दिन यूज़ करोगे उसके बाद कुछ चला नहीं पाओगे सही से और चीज़ें समझ नहीं पाओगे, यार मैं इसमें क्या करूँ, स्पीकर सही नहीं, कुछ सही नहीं, तो आपको दिक्कत होगी इस फ़ोन से। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और यूज़र्स का जो भी उन्होंने लिखा है। अभी जो भी 4.4 स्टार दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये 25,000 या 30,000 तक पहुँचेगा ये 4.1 स्टार पे आ जाएगा, क्योंकि निगेटिविटी बढ़ रही है इसकी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके जो रिव्यूज़ दिए हैं वो पिछले 2-3 हफ्ते में काफ़ी लोगों ने निगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं। सो क्योंकि मैंने इसको शायद 2 हफ्ते पहले भी देखा था तो ये 4.7 स्टार पे था और फिर ये धीरे धीरे गिर के काफ़ी कम आया है। इसका रीज़न जो मैं समझ रहा हूँ वही है, क्योंकि अब टाइम के साथ लोग बोर हो रहे हैं इससे। सो अगर आप 3 महीने और वेट कर लें तो आपको ये शायद 4.1 स्टार पे दिखेगा फ़ोन। लेट्स सी, अगर ये फ़ोन 10,000 के आसपास आता है जो कि बिग बिलियन सेल पे आया था, तो ये फ़ोन एज अ सेकेंडरी फ़ोन अच्छा फ़ोन है, फ़ोन से बात करने के लिए, यूज़ करने के लिए ले सकते हो। और ये अगर गिरेगा भी तो आप बैक कवर चेंज करके 1,000 रुपये दे के बैक कवर लगा लोगे तो बच भी जाएगा फ़ोन। उस केस के लिए फ़ोन थोड़ा बहुत सेकेंडरी यूज़ के लिए अच्छा है, प्राइमरी यूज़ के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इट्स नॉट गुड फ़ोन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये रिव्यू कैसा लगा आपको, इन डेप्थ मैंने ट्राई किया है, सारे यूज़र्स के रिव्यूज़ पढ़े फ्लिपकार्ट पे, सब कुछ किया, उसके बाद मैं आपको रिव्यूज़ दे रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे हो सके तो कमेंट में बताइए कि आपको रिव्यू कैसा लगा और इन डेप्थ लगा कि नहीं लगा। हो सकता है वीडियो बहुत बड़ा है तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि चीज़ों को जितना इन डेप्थ समझा सकूँ आपको, और फाइनल में आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और हर चीज़ का आंसर दे सकूँ। और जो ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ एक बार कमेंट में लिखिए, बताइए मुझे कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। अगर गलत कह दिया तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, जिससे कि जो यूज़र्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में आके पढ़ सकें उस वीडियो मीन्स रिव्यूज़ को और खुद देख सकें कि मैंने शायद कुछ गलत दे दिया। उस पर मैं रिप्लाई भी करूँगा आपको मोस्टली, तो उस पर रिप्लाई करके मैं बता भी सकूँगा कि हाँ शायद ये मैंने गलत बोल दिया। आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि कुछ अगर गलती हो गई है मुझसे तो उसके लिए। तो थैंक यू सर, सभी को जय हिंद, जय हिंद।